नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रामनगर से देहरादून के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ रेल मंत्री वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया रवाना। सीएम धामी ने भी किया संबोधित। चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन पर सख्ती। सीएम धामी ने बिजली, सड़क, पेयजल और संचार सेवाएं तुरंत बहाल करने को कहा। राहत व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर। देहरादून में राहुल गांधी का युवा संवाद। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने उठाए पेपर लीक, भर्ती और रोजगार के मुद्दे। युवाओं की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का भरोसा दिया। ऋषिकेश में पेड़ों की कटाई का विरोध। लोग लगातार पहुंच रहे। मौके पर आम आदमी पार्टी ने की एकजुट होने की अपील। सीएम धामी ने पेड़ काटने पर लगाई रोक। और उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में बारिश शुरू। 4 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। 2 जिलों में स्कूल बंद। रामनगर से देहरादून के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का आज शुभारंभ किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और संबोधित किया। रामनगर रेलवे स्टेशन पर सांसद अनिल बलूनी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। क्षेत्रफल को लाभ होने वाला है, हमारी बहुत बड़ी हमारी जनता को भी लाभ होने वाला है और इससे रामनगर के व्यापार में भी फर्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में रामनगर से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए और आने वाले समय में कटनी मार्ग के लिए लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी कर दी। तो रामनगर के विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनको आगे आने वाले समय में पूर्ण करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मानसून, अतिवृष्टि, चारधाम यात्रा, डेंगू नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मानने को कहा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और विभागों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने और फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा। बिजली, पेयजल, सड़क और संचार सेवाएं बाधित होने पर उन्हें तुरंत बहाल करने को कहा। संवेदनशील इलाकों में राहत सामग्री, मशीनें, दवाइयां और खाद्यान्न पहले से उपलब्ध रखने और जरूरत पड़ने पर हेली सेवा का उपयोग करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के फांटू जोन में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की और 180 नेचर गाइडों को रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए हैं। सीएम ने युवाओं को बधाई दी और कहा कि ये केवल प्रमाण पत्र रोजगार का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि युवाओं की कौशल और प्रकृति संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने खुशी जताई और कहा कि प्रमाण पत्र पाने वाले कई युवा रिवर्स पलायन करके वापस अपने गांव लौटे हैं। सीएम ने ये कहा कि फांटू जोन आज इको टूरिज्म का उत्कृष्ट मॉडल बन चुका और राज्य सरकार पर्यटन को स्वरोजगार से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। रामनगर से देहरादून के बीच शुरू हुई नई इंटरसिटी रेल सेवा के तहत काशीपुर पहुंची उद्घाटन ट्रेन का रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने लोको पायलट और रेलवे अधिकारियों का मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया है।
इस रेल सेवा का वर्चुअल शुभारंभ रेल मंत्री ने किया, जबकि रामनगर में राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने हरी झंडी दिखाई है। रामनगर से देहरादून की रेल कनेक्टिविटी बहुत समय से जनता की मांग रही है और इसके लिए सभी ने बड़ा प्रयास किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का, रेलवे मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये हम लोगों को सौगात दी है और हम लोगों को ये एक फैसिलिटी दी है कि एक अच्छी कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी आज हमको मिली है। मैं अभी यहाँ बैठा यही सोच रहा था कि कल हम पता नहीं हो या ना हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अगर इस देश को लीडर मिलेंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ इन प्लेटफॉर्म पे एक दिन हाइड्रोजन की ट्रेन चलेंगी और इसीलिए हम लोगों ने, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के पावन मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रेरणा और एक पेड़ मां के नाम अभियान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए चकलुआ में कालाढूंगी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पाठक के नेतृत्व में बहुउपयोगी मोरिंगा के पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों को पर्यावरण संरक्षण, पौष्टिक जीवन शैली और वृक्षारोपण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। देहरादून में क्रमिक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ऊर्जा ऑफिसर, सुपरवाइजर्स और स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष डीसी गुरुरानी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी से मुलाकात की है और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान प्रबंध निदेशक ने डेलीगेशन को ये आश्वस्त किया कि श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। मुलाकात के बाद एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया और कहा कि पहली बार यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को मिली जो मूल तौर से उत्तराखंड का निवासी है और पहाड़ की समस्याओं को भली भांति समझता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक माननीय श्री पीसी ध्यानी जी से आज हमारी ऊर्जा ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया था और कार्मिकों की समस्याओं को लेकर उनके साथ हमारी वार्ता हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड मूल के ऐसे व्यक्ति को एमडी बनाया है कि जिनको पूरी जानकारी है और ऊर्जा प्रदेश का सपना भी निश्चित रूप से सरकार का साकार होगा। क्योंकि पीसी ध्यानी साहब ने पिटकुल में जब एमडी थे तो वहाँ पर जो लॉस था उस लॉस को भी उन्होंने कम करके फायदे में ले आए थे और हमारे एसोसिएशन को पूरा भरोसा है कि यूपीसीएल जो घाटे में आज चल रही है ये घाटे से उभर कर आएगी और यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब स्थिति हो जाएगी। कालाढूंगी तहसील प्रशासन ने अवैध तौर से संचालित किए जा रहे रिजॉर्ट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम सुधीर कुमार के निर्देश पर कोटाबाग क्षेत्र में स्थित 19 कमरों वाले एक रिजॉर्ट को सील किया गया। प्रशासन ने ये साफ किया कि आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य रिजॉर्ट्स पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन के अनुसार संबंधित रिजॉर्ट के संचालन में नियमों के उल्लंघन और आवश्यक अनुमतियों से जुड़े मामलों की जांच के बाद ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे परिसर को सील किया गया। वहीं तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध तौर पर संचालित किए जा रहे रिजॉर्ट्स के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अन्य रिजॉर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स और अनुमतियों की जांच की जा रही है। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित रिजॉर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे द्वारा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की उपस्थिति और विद्युत विभाग की उपस्थिति में
एसडीएम साहब द्वारा पारित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत पारित आदेश के क्रम में रणजीतपुर में ड्रीमलैंड रिसोर्ट को खाली कर सील करा दिया गया है और उन्हें अग्रिम आदेशों तक किसी भी प्रकार की खुर्द-बुर्द न करने की हिदायत भी दे दी गई है। किन कारणों के चलते सील हुआ मैडम? ये इसके द्वारा जो जिला पंचायत एक्ट है और भूमि अधिनियम है और कुछ पर्यावरणीय जो अधिनियम है उनकी उल्लंघन किया गया था। उसी के क्रम में एसडीएम साहब द्वारा ये आदेश पारित किए गए। कोटा के बाद अब देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स और युवाओं से बातचीत की। इस कार्यक्रम में छात्रों से पेपर लीक, भर्ती में देरी और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए गए। राहुल गांधी ने उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ एक बैठक भी की है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी, हमने पहले परेड ग्राउंड की परमिशन मांगी, उन्होंने परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं दी और उनका कहना था कि परेड ग्राउंड ऑलरेडी बुक है। अभी आप कैमरा लेके जाइए, वहाँ देखिए परेड ग्राउंड बिल्कुल खाली है। जो हमने ग्राउंड मांगा वो तो बिल्कुल खाली था, लेकिन सरकार इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी। जिस प्रकार से अभी 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं। कोई छात्र पूरे साल भर उसकी तैयारी करता है परीक्षा की, उसके बाद जब परीक्षा केंद्र में पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो चुका है। बहुत खुशी है करके कि बीजेपी के अलावा राहुल गांधी इधर आए और उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ी बात करी और पेपर लीक बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता कि मतलब कि बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं और वो हमारे उम्र के एस्पिरेंट्स हैं और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि वो सारे इधर आए हैं और सबने सब कुछ बोला। मैं चाहती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ करके धर्मेंद्र प्रधान प्लीज रिजाइन दे दो प्लीज। देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता पर मीडिया का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कार्यक्रम में पहुंचे और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। कुमारी शैलजा ने यह आरोप लगाया कि भाजपा ने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और कहा कि उत्तराखंड पेपर लीक का कैपिटल बन गया है। राहुल गांधी के देहरादून दौरे के बाद कांग्रेस लगातार उत्साहित है। बन्नू स्कूल मैदान में स्टूडेंट्स की गूंज कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम की सफलता पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की और इसके लिए धन्यवाद दिया है। सुनाएंगे। यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि इस सरकार की नाकामी, सरकार का निकम्मापन, सरकार का टोटल फेलियर जो हमारे युवाओं के छात्रों के साथ हुआ और उनके परिवारों के साथ हुआ। आपने उसका नमूना देखा जो राहुल जी ने वहां पर बात रखी। ये बात उठा रहे हैं छात्रों के, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा, उस बात को राहुल गांधी जी ने वहां पर उठाया और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। कभी ग्राउंड के बहाने, कभी और पैरेलल प्रोग्राम्स। सरकार इतना डरती क्यों है? कल सभी साथियों के परिश्रम से, सभी साथियों की मदद से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मदद से, कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारियों की मदद से, कार्यकर्ताओं की मदद से बड़ी संख्या में छात्र देहरादून में जुटे। राहुल गांधी जी ने उन सबको संबोधित किया, उनसे अपने मन की बात की जो कि उनके हित की बात है। एक सत्यनिष्ठा और देश के प्रति समर्पित, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित और उन्हें सही रास्ता दिखाने की उनकी मंशा स्पष्ट रूप से झलकती है। इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और
देहरादून में 26 जुलाई को होने वाले राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गांधी पार्क पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और बारिश को देखते हुए सभी इंतजाम समय से पूरे करने को कहा है। मंत्री ने बताया कि 25 जुलाई को रन फॉर कारगिल हीरोज का आयोजन किया जाएगा, जबकि 26 जुलाई के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। देहरादून में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने निगम प्रांगण में जोरदार प्रदर्शन किया है। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को ज्ञापन देने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों ने पार्षदों पर बंधुआ मजदूरों की तरह निजी कार्य कराने का आरोप लगाया। उनकी ये मांग है कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को 800 रुपए प्रतिदिन की दर से वेतन दिया जाए और 716 पदों पर भर्ती की जाए। अब इसमें हो क्या रहा है सर कि पार्षद अपने आप को इनका मालिक समझ रहे हैं कर्मचारियों का, जबकि सैलरी नगर निगम प्रशासन दे रहा है। भाई आप पार्षद हो, काम बताओ, काम किसे बताओगे? सुपरवाइजर को। ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। कोई अपने घर पे बर्तन मंजवा रहा है, कोई अपने घर की साफ सफाई करवा रहा है, कोई गाड़ी धुलवा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई कर्मचारी मना कर रहा है तो उसे हटाने की धमकी दी जाती है। उसको जो है हटाने की धमकी के साथ साथ उसे बदली करने की धमकी दी जाती है। भाई अगर वो काम सफाई का कर रहा है तो सफाई का काम आप सुपरवाइजर से बताओ ना, आप डायरेक्ट कर्मचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारा तो कहना ये है। किसान सभा डोईवाला मंडल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को डोईवाला सहकारी गन्ना समिति की ओर से किसान भवन में मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान सदस्यता अभियान की प्रगति की समीक्षा के साथ ही आगामी किसान आंदोलनों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा भी हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि शेष सदस्यता अभियान को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और गांव-गांव जाकर अधिक से अधिक किसानों को संगठन से जोड़ा जाएगा। अमेरिका से जो समझौता होने जा रहा है उसके खिलाफ हम पुतला दहन का हमारा प्रोग्राम है 22 तारीख को, क्योंकि जो अमेरिका के साथ समझौता होने जा रहा है वो किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। उसमें जो हमें तो सब्सिडी मिलती नहीं है, जो भी मिलती थी वो भी बंद होने जा रही है। अब खाद की समस्या है, खाद मिल ही नहीं रहा। अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि 1 एकड़ पे 5 कट्टे खाद के देंगे यूरिया के, और उससे हमारी फसल का जो वो है वो नहीं हो पा रहा। हमें खाद की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हम 22 तारीख को पुतला दहन करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो सबसे पहले जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, सदस्यता हमारा जो कार्यक्रम है उसको हम पूर्ण करने की तरफ हैं। 25 जुलाई 2026 को हमारा अंतिम सदस्यता अभियान पूरा होना है। उसको लेकर हमने चर्चा की है, कैसे वो होगा कंप्लीट, ज्यादातर हम कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 22 जुलाई एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है हमारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत सरकार के बीच जो होने वाली ट्रेड डील है उसके खिलाफ हम उसका विरोध करेंगे। ट्रेड डील का जो किसानों के और हर मजदूर वर्ग के लिए वो बहुत नुकसानदायक है। रुड़की में शनिवार देर शाम एक युवक की गंग नहर में छलांग लगाने से अफरा तफरी मच गई। बताया ये जा रहा कि मानसिक तनाव से परेशान ये युवक, जिसने सोलानी पार्क के पास गंग नहर में छलांग लगाई, युवक को डूबता हुआ देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन तभी सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके प्रसिद्ध मोनू जलवीर ने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना गंग नहर में छलांग लगाई और एक बार फिर से अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। होते बेच रहा था 9 साढ़े 9 हो रहे थे। मैं रेडी बंद करने टाइम हो गया था, पार्क पे था। एक एक्टिवा वाला है, भैया एक लड़का कूद गया है नदी पार्क पे और बीच में डूबता आ रहा है। मैं पहले भागा पल्ले वाले किनारे पे, फिर नजर आया उल्ले वाले किनारे पे। मैं इधर से भागते थे तब निकाला तो सांस से थी थोड़ी बहुत, उसे निकाला, पानी वानी निकाला, सही था।
न्यू आदत नगरता है वो, और घर पे लड़ाई वड़ाई हो गई थी हमारे यहीं पे निकला है। आप खड़े होते हैं पुरानी पार्क थी, ये बिल्कुल तो पापा आ गए थे, पापा को हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के जंगल में 12 जुलाई को एक नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी महेश उर्फ मंत्री, मोहित, सुमित, आशु, शुभम और आकाश पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ गांव के निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिटिया के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया, तो उसमें थाना पट्टी क्षेत्र पड़ता था, उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया गया 13 तारीख को। बिटिया से या जो घटनाक्रम का स्टडी किया तो कुछ अननोन लोग थे। बिटिया वहाँ कैसे पहुंची ये भी जांच का विषय था। तो पूरी पड़ताल के बाद वहाँ लोकल जो विटनेसेस थे, पूरी तहकीकात के बाद हमें 4-5 लोग मिले, जिसमें से एक दो ने उनके साथ, एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया और बाकी जो और लोग थे वो उसके सहयोगी थे। तो आज थाना पट्टी ने कल रात 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको हम जुडिशियल रिमांड पे भेजेंगे। की भूमिका, हाँ, बिटिया अपने घर से कैसे गई, क्यों उतनी दूर पहुंची है, ये भी जांच का विषय था। तो जो लोग, चूंकि माइनर है बच्ची, तो उसका कहना था कि 2 लोग जो उसके साथ पहले से उसके परिचित थे वो लोग उसको लेके गए थे, तो वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सिर्फ अभी 6 लोगों को हमने अरेस्ट। ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रदेशाध्यक्ष ने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि सभी लोग एकजुट होकर पेड़ों को बचाने के लिए आगे आएं। हालांकि सीएम धामी ने जनभावना और पर्यावरण को देखते हुए पहले ही पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। निर्ममता के साथ हमारे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, काटे जा रहा है, उस पे हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सारे सामाजिक संगठनों से, सारे भाइयों से, सारे इन्फ्लुएंसर्स से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। ये हमारे घर की लड़ाई नहीं है और हम यहाँ कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर गलत होगा तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। और मेरा आप सभी भाई बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज के लिए कृपया बाहर निकल के आइए। अगर आप सब लोग आएंगे ना, जैसे खलंगा को आप लोगों ने बचाया, खलंगा के लिए हजारों लोग आप घर से निकल के, आज वो खलंगा पहाड़ उसी तरह लहराता है। वो ये 7 करोड़ हमारी धरोहर है, इसको हम बचा सकते हैं। एक हमारे पास कल एक आखिरी तरीका है कि जिस तरह अगर हम हर एक पेड़ पे अगर एक आदमी दिखाई दे, चिपको आंदोलन की तरह, जैसे गौरव देवी निकल के आई थी हमारे प्रदेश से, मेरी भाई बहन जितने भी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।